बखरी नाम के गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंभू एक किराने की दुकान पर नौकरी करता था। शंभू के परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा था। शंभू जितना कमाता उतना में ही अपना घर चलाता। किसी तरह घर खर्च तो निकल जाता, परंतु कोई शौक पूरा न हो पाता। किसी भी चीज़ के लिए उसकी पत्नी कहती तो शंभू मायूस हो जाता। वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी और बेटे को सारी ज़रूरतें की चीज़ दे, पर ऐसा ना हो पाता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मई का महीना आ चुका था। गर्मी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलने पर ऐसा लगता था जैसे कि आग की भट्टी जल रही हो। वैसे तो हर बार गर्मी के मौसम में तापमान कम बढ़ती थी, मगर इस बार तापमान ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को गर्मी से बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। गर्मी से परेशान होकर शंभू की पत्नी ने शंभू से कहा, "ए जी, इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमीरों के पास तो एसी होता है, वो आराम से एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा लेते रहते हैं। सारी दुख तकलीफ हम गरीबों के नसीब में ही आती है। न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बना दिया कि इस सड़ी गर्मी में कूलर भी नहीं खरीद सकते। अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए, बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर रहेगा तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। जब आप काम करके आएंगे तो ठंडा ठंडा हवा आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपकी थकान दूर हो जाएगी।" माँ की बात सुनकर उसका बेटा भी कूलर लाने के लिए जिद करने लगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर शंभू बोला, "तुम तो जानती हो कि कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा, और तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में कूलर कुछ अमीर लोग और ज़मींदार के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर लगा होता। हम गरीब लोग कूलर जैसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है।" इतना कहकर शंभू काम के लिए निकल पड़ा, परंतु रास्ते भर सोचता रहा, मेरी पत्नी और बच्चा कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं इनकी ये इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जितना कमाता हूँ उसमें बड़े ही मुश्किल से खाने पीने का सामान ला पाता हूँ, तो कूलर कहाँ से लाऊं? घर लौटते वक्त कूलर की दुकान में जाकर उसका दाम पूछूंगा। शाम में शंभू अपना काम करने के बाद एक कूलर की दुकान पर गया और कूलर का दाम पूछा तो दुकानदार ने कहा 5,000 रुपये से शुरू है। कूलर की दाम सुनकर शंभू वहां से चल पड़ा और सोचने लगा, 5,000 रुपये, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ये सोचते सोचते वो चलता रहा कि तभी उसे एक भंगार की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। शंभू उस दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, "भैया, ये कूलर चलता है क्या?" तो दुकानदार ने कहा, "हाँ, चलता है, एकदम सही, मात्र 1,500 रुपया। 1,500 रुपया दो और कूलर ले जाओ।" कूलर का दाम सुनकर शंभू कुछ देर सोचा कि तभी उसका ध्यान गांव के सेठ पर गया, जो गांव के ज़रूरतमंदों को पैसा उधार देता था। वो सोचता है कि क्यों न सेठ जी से पैसे उधार ले लूं और धीरे धीरे सेठ जी को पैसे लौटा दूंगा, यही सही रहेगा। उसके बाद वो सीधे जमींदार के घर गया और 1,500 रुपया उधार मांगता है। सेठ उसे उधार देने के लिए राजी हो गया और शंभू को 1,500 रुपया उधार दे दिया और कहा, "तुमने कहा है कि 1 महीने बाद ये पैसे लौटा दोगे, तो समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं।" "ठीक है सेठ जी, मैं ये पैसे आपको आखिरी तारीख को लौटा दूंगा, पर इसका ब्याज कितना होगा?" शंभू
तुमने तो बस 1500 रुपये लिए हैं, इसका ब्याज क्या मांगूं? तुमने जितने लिए हैं बस उतने वापस दे देना। ठीक है सेठ जी। उसके बाद शंभू वहाँ से वापस भंगार की दुकान पर गया और वो कूलर खरीद कर घर ले आया। घर में कूलर को देखकर उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, ये कूलर आपने कहाँ से लाया है और इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? मुझे बताइए। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और ये पैसे मैंने सेठ जी से कर्ज लिया है। धीरे धीरे लौटा दूंगा। तुम लोग खुश हो यही बहुत है। चलो इसे चलाकर देखते हैं। शंभू जैसे ही कूलर चालू करता है, ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। सब बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगते हैं। इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं और ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है कि शंभू के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम लोग के पास कूलर था और जिसके पास भी था वो या तो जमींदार थे या रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। शंभू के पास कूलर आ गया है। इस बात को सुनकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि शंभू की कमाई अच्छी हो गई है, तो कोई कहता उसने कर्ज पर लिया होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति शंभू के पास गया और उससे बात करने के बाद पता चला कि ये कूलर पुराना है और शंभू ने उधार रुपया लेकर खरीदा है। ये बात भी गांव में फैल गई। सब खुश थे कि शंभू ने कूलर खरीद लिया। कम से कम उसके परिवार को तो इस सड़ी गर्मी से छुटकारा मिलेगा। शंभू के गांव में बिहारी की बेटी का विवाह होने वाला था। सब परेशान थे कि बाहर कितनी गर्मी है और घर में इतने सारे लोग होने की वजह से गर्मी और बढ़ गई है। बिहारी के पत्नी ने कहा, सुनिए, मैंने सुना है कि शंभू के यहाँ कूलर है। अगर वो कूलर भाड़े पर दे देगा तो कुछ ठंडक होगी। अपनी पत्नी की बात मानकर बिहारी शंभू के पास गया कूलर किराए पर लाने के लिए। शंभू के घर पर पहुंचकर उसने अपने घर की बात बताई कि उसकी बेटी का विवाह है, 4 दिन के लिए कूलर किराए पर चाहिए। जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा। उसकी बात सुनकर शंभू पहले तो मना कर दिया, फिर बिहारी की मजबूरी समझकर वो किराए पर कूलर देने के लिए मान गया। किराया प्रति दिन के 30 रुपये तय हुआ। बिहारी कूलर अपने घर ले आया। उसके बाद शंभू की पत्नी के मन में एक विचार आया कि क्यों न अपने कूलर को किराए पर देने का दुकान खोले, जिससे पैसे आएंगे और कर्ज भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस गांव में बहुत से लोग हैं जिनके पास कूलर नहीं है और उन्हें छोटी मोटी काम के लिए कूलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सस्ते में ये कूलर किराए पर देंगे तो हमारे पास पैसे भी आएंगे और गांव के लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हमें कमाने का एक जरिया भी बन जाएगा। शंभू को अपनी पत्नी का विचार ठीक लगा। वो तैयार हो गया। उसके बाद वो गांव के लोगों को कूलर किराए पर देने लगा। कम पैसे में कूलर किराए पर मिलने की वजह से गांव के लोग आसानी से कूलर ले जाते। शंभू का ये बिजनेस खूब चलने लगा। 1 महीने बीतते बीतते शंभू ने इतने पैसे जमा कर लिया कि वो कर्ज भी चुका दिया और एक पुराना कूलर और ख़रीद कर ले आया। 2 कूलर आ जाने से उसका कमाई और बढ़ गया। उसके एक कूलर और ख़रीदा और इसी तरह 2 से 3 महीने के अंदर शंभू ने एक पुराने कूलर की दुकान खोल लिया। शंभू का ये पुराना कूलर का दुकान खूब चलने लगा। धीरे धीरे उसने नया कूलर भी बेचना शुरू कर दिया। जिसके पास कम पैसे होते वो कूलर किराए पर ले जाता। जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते वो पुराने कूलर खरीद कर ले जाता
और जो अमीर होता वो नया कूलर खरीद कर ले जाता। शंभू का दुकान खूब चलने लगा। उसने एक सुंदर सा घर बनाया। एक समय था जब शंभू के पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी और अब उसके पास ज़रूरत और शौक की सारी चीज़ मौजूद थी। सब कुछ पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। वो दोनों अपने दुकान पर खूब मेहनत करने लगे और अपनी दुकान चलाने लगे। फिर सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।